तो कॉलेज में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके ऊपर कॉलेज अपनी पॉलिसीज़ लागू करता है, अपनी मैनेजमेंट, अपनी जो उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी के रिलेटेड टाइम टेबल, कॉलेज अपने बनाए गए कानून कवानीन उन स्टूडेंट्स पर लागू करता है, लेकिन वो स्टूडेंट एज अ फेल्ड स्टूडेंट रहते हैं कॉलेज में। कॉलेज ने इस चीज़ पर कभी जोर नहीं दिया कि इसके पीछे इसके बैकग्राउंड में क्या रीजंस हैं, कि हम इतनी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिसीज स्टूडेंट की लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि स्टडीज़ को लेकर ये चले और एक कामयाब स्टूडेंट बन के उभरे। तो वाई ही इज़ नॉट कमिंग आउट एज अ सक्सेसफुल स्टूडेंट, वाई ही इज़ गेटिंग फेल्ड एवरी टाइम। सो these sort of things are, I would say, they cultivated in the colleges and in the parent-teacher meetings. These opinions are presented right in front of their parents and the students are humiliated and insulted. Is that a behavior to do? This is my question to you guys. हालांकि होना तो ऐसा चाहिए था कि कॉलेज उन स्टूडेंट को स्टडी करता, उनको आइडेंटिफाई करता, उनको देखता डीप वे में, साइकोलॉजिस्ट होते, एजुकेशनल काउंसलर्स होते, कि जो बच्चा जिसके ऊपर कॉलेज अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहा है, अपनी एकेडमिक जो उनके शेड्यूल्स है वो इंप्लीमेंट कर रहा है, और लेकिन वो बच्चा फिर भी प्रोग्रेस शो नहीं कर रहा। ऐसी क्या वजह है कि वो प्रोग्रेस नहीं शो कर रहा? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। और आप ये भी जानते हो कि वो बच्चा पढ़ने वाला भी है, वो पढ़ता भी है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हो पा रहा। ऐसी क्या रीज़न है उसके बैकग्राउंड में? तो एजुकेशनल काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनल एक्सपर्ट्स इस मामले में अपनी आई वुड से कि अपने नॉलेज इंप्लीमेंट करते, अपने बेस्ट नॉलेज से आइडेंटिफाई करते कि क्या ये बंदा लीडर तो नहीं है, क्या ये स्टूडेंट इसके अंदर लीडरशिप तो कूट के नहीं भरी हुई पैदाइशी तौर पे, या कुछ घर में बचपन में इनिशियल स्टेज में, अनकॉन्शियस स्टेज में तो उसको इन्वायरमेंट ऐसा दिया गया कि लीडरशिप बिहेवियर उसके अंदर आ गया। तो इस चीज़ को कॉलेज को मद्देनज़र रखना चाहिए। और ऐसा स्टूडेंट के मैट्रिक में मार्क्स भी कम होते हैं, फिर जब कॉलेजेस में जाते हो तो वहाँ भी इनके मार्क्स कम आते हैं, या फिर यूँ कह लें कि 90% 95% नहीं तो 80s तक होते हैं। ये इनकी जो एवरेज रेंज है 80 से 85, और एफएससी में भी 80 से 85 या 75 से 85, ये इनकी रेंज है जिनके अंदर लीडरशिप पाई जाती है स्टूडेंट्स की। और ये मैं बड़ी रिसर्च करके ये बात बता रहा हूँ, ये आप भी नोटिस कीजिएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का विजिट कीजिएगा, अपने गुजरे हुए टाइम को रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, यू विल फाइंड सम आंसर्स and you will be shocked to see the behavior of colleges and educational institutes in this regard. और अब जैसा कि हम बात करें कि एक स्टूडेंट मैट्रिक में 85 तक 80 से 85% तक स्कोर कर रहा है, एफएससी में 75 से 85 तक स्कोर कर रहा है, लेकिन कॉलेज उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, स्कूल ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया, लेकिन जितना स्ट्रेस कॉलेज और स्कूल ने दिया उस हिसाब से उसको 95% लाना चाहिए था। ऐसा क्यों है कि वो कम आ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, मैं बेसिकली समथिंग एल्स आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक स्टूडेंट है कॉलेज में, कॉलेज उसको अपने हिसाब से चला रहा है, लेकिन वो नहीं चल पा रहा उस हिसाब से, लेकिन एजुकेशनल काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट होंगे, एजुकेशनल एक्सपर्ट्स होंगे, उस बंदे को आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी लीडरशिप क्वालिटी को हंट करेंगे और उसको उसकी क्लास से अलग कर देंगे। फिर एक रूल जनरेट होगा, एक कानून तैयार होगा, एक कायदा तैयार होगा कि ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर कॉलेज अपनी कोई पॉलिसी, कोई एकेडमिक स्ट्रिक्टनेस इम्प्लाई नहीं करेगा। उस स्टूडेंट को ओपन छोड़ दिया जाएगा, आज़ाद छोड़ दीजिए कि भाई आपने जिस तरह से करना है करो। वो करेगा भी सही, क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, उसने अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद ली है, वो एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट है, और वो सक्सीड करेगा भी सही, प्रोग्रेस करेगा भी सही, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद ली है। उसने अपने आई वुड से कि उसने अपने स्ट्रेटजीज, अपने प्लान्स खुद ही तैयार कर रखे हैं, और वो एक्सेल भी करेगा बिकॉज ही इज़ एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट, ही और शी, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो स्टूडेंट की बात कर तो वो स्टूडेंट एग्जिस्टेंशियलिस्ट है, वो लीडर है भाई, आप उसको रोक नहीं सकते। आप जितना उसको रोकेंगे उतना फेल्ड स्टूडेंट कम बाहर आएगा। कॉलेज के दौरानिए में वो एज ए फेल्ड स्टूडेंट रहेगा, लेकिन जैसे कॉलेज के दौरानिए से बाहर निकलेगा वो आसमानों को जा छुएगा। तो ये है एक बिहेवियर, और कॉलेजेस इस मामले में अपना कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। सेक्शंस बना दिए जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, लेकिन सेक्शन भी किस बुनियाद पर? नंबरों की बुनियाद पर। अरे भाई, नंबर कैपेसिटीज, एबिलिटीज को नहीं करते, काउंट आउट नहीं करते, नंबर तो इज समथिंग एल्स। स्टूडेंट के सेक्शन बनाने चाहिए थे उनके एटीट्यूड की बेस के, उनके एप्टीट्यूड की बेस पे, उनकी स्किल्स की बुनियाद पर और उनकी क्वालिटीज़ की बुनियाद पर। लीडर्स को अलग कर दिया जाए, उनको आज़ाद छोड़ दिया जाए। कॉलेज अपनी पॉलिसी से उन बच्चों को ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ।
तो ये कॉलेजेस के लिए ख़ास तौर पे था, क्योंकि इन एरियाज़ के अंदर लोअर पंजाब में स्कूल्स ज़्यादातर अपना वो उस पैमाने का रोल अदा नहीं कर पा रहे जितना कॉलेजेस एक से एक कॉलेज आया हुआ है और तालीम दे रहा है। क्या तालीम दे रहा है, वो बच्चों में से तो आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहे लीडर कौन है और सर्वेंट कौन है। और कॉलेजेस में हर एक स्टूडेंट को एज अ सोल्जर ट्रीट किया जाता है। आला अफसरान अपने मातहत सिपाहियों को जिस तरह ऑर्डर देते हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अब तब्दीली लाना होगी आपको तालीमी इदारों में भी, और ये ज़रूरत है आपकी। तो ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल था कि कॉलेज किस तरह से लीडरशिप की क्वालिटी को नुमायां तौर पर वाज़े ला सकता है, उनको सेपरेट कर सकता है क्राउड से और उनके ऊपर काम कर सकता है, उनको मज़ीद पॉलिश करके उनको बिग स्क्रीन पर लेकर आ सकता है। तो ये मेरी अपनी ज़ाती राय थी। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।